हेलो बच्चों, आज जो है आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल से आप जो है क्लास 12th का यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, मेनली रूप से यूपी बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उसको हमने यहाँ पे जो है सॉल्व कराया है। और कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके दृष्टि से आप जो है ये लेक्चर देखिए और उसको अच्छे से नोट्स बना के आप जो है इसको तैयार करिए। चलिए आइए, आज का जो टॉपिक है अव्यू है और इससे संबंधित जो है हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए, कह रहा है कि यदि एक हमारा कोई मैट्रिक्स अव्यू ए है, 2x2 का ये मैट्रिक्स है, तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश इंटू ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हमें यह सिद्ध करना है। ए डैश का मतलब होता है 8 का ट्रांसपोज। चलिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आंसर कैसे लिखेंगे आप। दिया है कि हमें गिवन है कि जो है ए है हमारा वो इस तरीके से है, कास अल्फा साइन अल्फा और इधर माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा है। तो यहाँ से ए अगर है तो हमें ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में बदल देंगे। तो जो हमारा इधर पंक्ति है ये R1 जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा C1 में, यानी कास अल्फा साइन अल्फा। और जो R2 है वो आपका स्तंभ बन जाएगा 2, तो साइन अल्फा और कास अल्फा होगा। अब जो है हमारा सिद्ध करना है, हमें सत्यापित करना है, तो LHS ले लिया जाए। LHS में है ए डैश इंटू ए। तो ए डैश का मतलब हो गया कि हमारी मैट्रिक्स ये मिलेगी कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ साइन अल्फा कास अल्फा मिलेगा। और मल्टीप्लिकेशन है हमारा ए से, ये हमारा ऐसा है कास अल्फा साइन अल्फा और इधर माइनस साइन अल्फा है और ये कास अल्फा। यहाँ से देखिए, इस वाले पंक्ति को उठाइए R1 को और इसके C1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कास में कास से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हमारा मिल जाएगा कास स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, और साइन अल्फा में साइन अल्फा से मल्टीप्लिकेशन होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब जो है हमारा ये पंक्ति R1 है और ये जो है स्तंभ जो है हमारा, ये वाला स्तंभ C2 है और ये वाला स्तंभ क्या है C1 है। तो R1 को उठाइए और C2 से मल्टीप्लाई कराइए, तो R1 के जो हमारे एलिमेंट्स है वो C2 के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होंगे, तो साइन में कास से होगा, तो यहाँ मिल जाएगा आपका साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। फिर इसका जो है इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। सिमिलरली अब जो है आप R2 को उठाइए और एक बार C1 के संगत एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मतलब साइन अल्फा कास अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कास अल्फा और ये कास अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। अब R2 को उठाइए, ये R2 है पंक्ति नंबर 2, और इससे मल्टीप्लाई करिए, तो हमारा साइन अल्फा से साइन अल्फा मल्टीप्लिकेशन होगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा मिलेगा और प्लस कास अल्फा में कास अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा और कास स्क्वायर अल्फा 1 मिलेगा, ये हमारा 1 के बराबर हो जाएगा 1, और ये हमारा कट के ये वाला जो टर्म है 0 मिल जाएगा, तो 1 0, और ये सिमिलरली ये भी आपका 0 मिल जाएगा और ये आपका 1 मिल जाएगा। यही है हमारा RHS यानी I
तो ये हमारा जो है सिद्ध हो गया, इति सिद्धम हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड ये हो गया कि हमारा a डैश इंटू ए इजकल टू हमारा आई है। आई का मतलब तत्समक अवयव होता है 2 का। अब देखिए कह रहा है कि यदि a बराबर 1 दे दिया है, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कास अल्फा, ठीक है। तो अब जो है हमारा a प्लस ए ट्रांसपोज आई के बराबर है, तब अल्फा का मान ज्ञात करना है। तब हमें अल्फा का मान ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें जो है आपका बदल दिया है, यहाँ a प्लस ए डैश अल्फा दे दिया है और a प्लस ए डैश आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दिया है, तत्समक अवयव। तब हमें अल्फा का मान ज्ञात करना है। और ये जो क्वेश्चन है देखिए 20, 22, 23, 25 और एनसीईआरटी में के एक्सरसाइज में ये दिया हुआ है। तो अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से दिया है, अवयव a बराबर ये है तथा a ट्रांसपोज आई है, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। सेम है, तो उसी रूप में फॉर्म में ये 24 में भी दे दिया है, यानी 20, 22, 23, 24, 25 लगातार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए देखिए, तो आप जो है इसको अल्फा का मान कैसे निकालेंगे, इसको देखिए। आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर दिया है कि जो गिवन है हमारा वो क्या है, ए जो है हमारा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और इधर साइन अल्फा कास अल्फा है। तो यहां से ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का मतलब ए डैश जो है आपका मिलेगा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये साइन अल्फा कास अल्फा मिलेगा। अब जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हमारा प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि आपका a प्लस ए ट्रांसपोज, a प्लस ए ट्रांसपोज जो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक अवयव। तो यहाँ से a की जगह पे हम लोग कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ साइन अल्फा और इधर कास अल्फा लिख सकते हैं, और प्लस ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो कास अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और ये क्या है कास अल्फा है। और यहाँ से आपका मिल जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 1 मिलेगा। तो यहाँ से देखिए दो मैट्रिक्स का एडिशन जो है कास अल्फा से जुड़ेगा और माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा से जुड़ेगा। तो यहाँ देखिए इम्प्लाइज दैट कास अल्फा और कास अल्फा दोनों को जोड़ेंगे, अल्फा कास अल्फा और कास अल्फा, तो ये 2 कास अल्फा मिल जाएगा। और ये माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा ये तो 0 मिल जाएगा। सिमिलरली इसका जब इसके साथ एडिशन करेंगे तो साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा ये 0 मिल जाएगा और ये कास अल्फा और कास अल्फा 2 कास अल्फा मिल जाएगा, इक्वल टू 1 0 0 1। दो अवयव जो है अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मैट्रिक्स के जो प्रॉपर्टी है, दो अवयव अगर बराबर है तो उसके संगत जो एलिमेंट है वो आपका बराबर होगा। तो यहाँ 2 कास अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। देन तब जो है हमारा 2 कास अल्फा इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट कास अल्फा की जो वैल्यू है वो 1/2 है। अब कास किसका वैल्यू 1/2 होती है, तो कास अल्फा इक्वल टू कास 60 डिग्री का। 60 डिग्री को क्या बोलते हैं, कास π/3 इम्प्लाइज दैट अल्फा बराबर आपका मिल जाएगा π/3। तो ये आंसर अगर आपके ऑप्शन में है दैट इज π/3, तो ये आपका जो है क्या है आंसर, करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए नोट कर लीजिए आप। देखिए अब कह रहा है कि एक जो है हमारा fx में मैट्रिक्स दे दिया है, तो सिद्ध करना है हमें कि fx इंटू fy
एफ प्लस एक्स प्लस वाई मिलेगा। चलिए तो इसको देखिए, ये जो है 2020 में भी पूछा गया है और 2025 में भी पूछा गया है बोर्ड के एग्जामिनेशन में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है तो बड़ा नंबर आएगा, 5 या जो है आपका 8 नंबर का होगा तो उसमें से आएगा। तो देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे। आंसर देखिए दिया है कि क्या गिवन है, हमारा जो मैट्रिक्स है एफ एक्स के फॉर्म में है, एक्स के रूप में, फंक्शन के रूप में है ये, तो ये कास एक्स और यहाँ से माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कास एक्स 0 और 0 0 1 है। यहाँ से आप देखिए देन तब जो है हमारा, अगर हमें निकालना है एफ वाई तो x के जगह पे आप लोग y रख देंगे तो आपका जो है इस फॉर्म में मिल जाएगा, cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 और 0 0 1 तथा f x प्लस वाई की भी वैल्यू अगर निकालेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमारा इस तरीके से मिल जाएगा, cos x प्लस वाई और माइनस साइन x के जगह पे x प्लस वाई और ये तो 0 ही मिलेगा, और यहाँ साइन x प्लस वाई और यहाँ cos x प्लस वाई और ये 0, यहाँ 0 0 1। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इजकल टू एफ एक्स प्लस वाई, ये सिद्ध करना है हमें। तो हम लोग जो है सबसे पहले एलएचएस साइड लेंगे, टेकिंग एलएचएस साइड। तो एलएचएस साइड जो है हमारा, एलएचएस जो है एफ एक्स इंटू एफ वाई है। तो एफ एक्स की जो वैल्यू है हमारा, इस तरीके से हम रख सकते हैं, कास एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 और 0 0 1 इंटू वाई के फॉर्म में एफ वाई की जो वैल्यू होगी, कॉस वाई साइन वाई 0 साइन वाई कॉस एक्स 0 और 0 0 1, इस तरीके से आप रख सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करिए। पहले पंक्ति का जो है मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इसके पहले पंक्ति को उठा के इसके पहले स्तंभ से गुणा कर दिया जाता है। तो जब पहले पंक्ति को ऐसे करके गुणा करेंगे तो cos x जो है cos y से मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका मतलब cos x इंटू cos y और माइनस साइन x इंटू साइन y और 0 से 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 0 आ जाएगा। फिर इसको उठाइए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका मिल जाएगा यहाँ पे साइन y, या ऐसे लिख सकते हैं, इसको उठाएंगे और C2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे C2 से तो cos x इंटू cos x इंटू साइन y और माइनस साइन x इंटू cos y, ठीक है। और 0 से होगा तो 0 ही मिलेगा। फिर इसको जो है हमारा R1 है उसको उठा के इसके C3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो R1 का C3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब हम, तो cos x का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, साइन का 0 से करेंगे तो 0 और 0 का 1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा इधर की तरफ, ठीक है। चलिए 0, ठीक। अब देखिए फिर दूसरे वाले पंक्ति को उठाइए और दूसरे वाले पंक्ति का जब उठाते हैं और इसके एक बार C1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जब C1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए साइन x में cos y से मल्टीप्लाई होगा तो साइन x इंटू cos y मिलेगा, साइन x इंटू cos y और प्लस cos x इंटू साइन y प्लस
कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए, और फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो साइन एक्स और इंटू इसके साथ साइन एक्स साइन वाई और प्लस कास एक्स और कास ये वाई होगा, यहाँ पे ये वाई होगा। ठीक है ना, तो प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, और इधर आपका मिल जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे ये समथिंग जो है, एक मिनट, हाँ यहाँ जो है आपका माइनस छूटा हुआ है, तो यहाँ माइनस लगा लीजिए आप लोग। तो जब माइनस लगाएंगे आप तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। अब देखिए, अब जो है R3 को तीसरे वाले पंक्ति को उठाइए और इसके पहले वाले स्तंभ से गुणा करिए। तो 0 में इससे जो गुणा होगा तो 0 में इससे गुणा होगा तो प्लस 0, और 1 में 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0। ठीक, ऐसे ही आप इसको उठाइए, इससे गुणा करिए तो 0 प्लस 0 प्लस 0, और इसके साथ इससे करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 और 1 से 1 का हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये आपका जो है फार्मूला आप जानते होंगे कि चूंकि हम जानते हैं ऐसे साइन एक्स प्लस वाई का जो फार्मूला है आपका साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई है, साइन वाई। और कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। इसका हम लोग यूज कर देंगे। तो देखिए इसका जब हम लोग यूज करेंगे तो ये वाला जो टर्म है वो आपका इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला जो टर्म है साइन एक्स कास वाई और कास एक्स प्लस साइन वाई के रूप में आपका आ जाएगा। तो देखिए इक्वल टू, यहाँ से इसको लिख सकते हैं कास एक्स प्लस वाई, और ये है आपका माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन एक्स प्लस वाई, और ये 0, और ये आपका साइन एक्स प्लस वाई, और ये आपका कास एक्स प्लस वाई के रूप में है। ये वाला देखिए कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कास एक्स प्लस वाई का सूत्र है, और ये 0 0 0 1। अब जो है इसके जगह पे हम लोग एफ एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो दिया गया इक्वेशन ऊपर हमने बनाया है वो एफ एक्स प्लस वाई के रूप में है, ये वाला। यहाँ से हम लोग रख सकते हैं उसकी वैल्यू। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए लिख लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है tan वाला, कि यदि हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 का तथा i एक 2 कोटि का तत्समक आव्यूह है, तो हमें सिद्ध करना है कि 1 प्लस i प्लस a इक्वल टू i माइनस a और cos अल्फा माइनस साइन अल्फा ये होगा। तो हमारा देखिए दिया है कि जो हमारा मैट्रिक्स दिया है वो इस फॉर्म में दिया है a इक्वल टू 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2, और ये आपका 0 2x2 की मैट्रिक्स है, और हमें वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है कि
आई प्लस ए, आई का मतलब जो है आपका तत्समक इक्वल टू आई माइनस ए, और ये आपका कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा कास अल्फा के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो जब भी हमें सिद्ध करना होता हो तो सबसे पहले जो है आप लोग LHS लेंगे और LHS लेके सिद्ध करेंगे RHS को। तो सबसे पहले LHS जब हम लोग लेते हैं तो LHS में आता है I प्लस ए। आई का मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और प्लस ए का मतलब है हमारा दिया है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, और यहाँ पे टेन अल्फा बाई 2 और ये 0। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1 में 0 से ऐड होगा तो 1 प्लस 0 1, 0 में से माइनस ये होगा तो माइनस टेन अल्फा बाई 2 मिलेगा, और इसमें इससे को जोड़ेंगे तो टेन अल्फा बाई 2 मिलेगा, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा। ये हमारा LHS है। अब जो है हम लोग RHS लेंगे और RHS लेके इसको प्रूफ करेंगे। तो RHS में हमारा RHS इक्वल टू, देखिए आई माइनस ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, और इधर साइन अल्फा कास अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं ऐसे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और माइनस ए का मतलब हो गया 0 माइनस टेन अल्फा, और इधर आपका टेन अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 और 0, और इनटू कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा कास अल्फा। यहाँ से आप देखिए तो 1 में से 0 जाएगा, आपका मिल जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा टेन अल्फा बाई 2, और ये 0 माइनस करेंगे टेन का तो आपका मिल जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई 2, और 1 में से 0 जाएगा आपका 1 मिल जाएगा, ठीक है। और गुणा का चिन्ह कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, और इधर साइन अल्फा कास अल्फा है। अब जो है हम लोग गुणा जानते हैं कि किस तरीके से गुणा किया जाता है। इसका जो पहला वाला पंक्ति है उठाएंगे R1, और इसके एक बार C1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे संगत अवयवों को, और फिर जोड़ देंगे। फिर एक बार R2 को उठाएंगे और फिर C2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो चलिए देखिए गुणा करते हैं। तो 1 में कास अल्फा से होगा तो कास अल्फा, साइन अल्फा से होगा तो प्लस साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2, ठीक। अब देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, R1 को उठाइए C2 से कीजिए तो माइनस साइन अल्फा और प्लस कास अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2। अब यहाँ से R2 को उठाइए, ये आपका R2 है, और एक बार C2 के संगत अवयवों से जोड़िए तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा और माइनस कास अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। और इसका R2 को उठा के C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कास अल्फा ये मिल जाएगा आपका 1 में अल्फा कास अल्फा से करेंगे तो कास अल्फा और माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा और इंटू टेन अल्फा बाई 2 लिखेंगे। अब इसको हम देखिए, ये वाला पूरा टर्म और ये वाला पूरा टर्म सेम है, फिर आपका ये वाला पूरा टर्म ये माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए आगे, इक्वल टू यहाँ हम लोग x और यहाँ पे y ले लें तो ये आपका माइनस वाई और ये x मिलेगा। हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे तो देखिए ये x, इसको पूरे को x मान लीजिए और इसको पूरे को y, तो यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो ये आपका टर्म मिल जाएगा माइनस वाई, जहाँ
इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए कि आपका फर्स्ट आ रहा है। तो हमारा जहाँ x इजकल टू कास अल्फा प्लस साइन अल्फा, कास अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2 है। अब इसको देखिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, या इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको साइन के रूप में लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कास 2 थीटा का फार्मूला लगा है, प्लस साइन को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 और इंटू कास अल्फा बाई 2, साइन 2 थीटा का फार्मूला जानते हैं आप लोग, और इंटू टेन अल्फा बाई 2 को लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 और बटे में कास अल्फा बाई 2। तो यहाँ से देखिए आपका कास अल्फा बाई 2 से कास अल्फा बाई 2 कैंसिल, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और प्लस साइन स्क्वायर और साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई क्या मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि ये आपका कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, तो बच जाएगा 1। इसका मतलब x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, तथा y के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, y जो है हमारा मिला है माइनस साइन अल्फा प्लस कास अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस कास अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसको माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कास अल्फा बाई 2 और प्लस 2 कास स्क्वायर अल्फा बाई 2 और माइनस 1। यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 और बटे में कास अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इसी को आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए आपका मिलेगा माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कास अल्फा बाई 2, और ये आपका प्लस है, ये वाला इससे गुणा होगा तो आपका मिल जाएगा प्लस 2 कास स्क्वायर अल्फा बाई 2 और इंटू साइन अल्फा बाई 2 और बटे में कास अल्फा बाई 2 मिल जाएगा। ठीक है, और इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस आपका मिल रहा है माइनस साइन अल्फा बाई 2 और बटे में कास अल्फा बाई 2। अब जो है आपका यहाँ से ये कास अल्फा बाई 2 और एक कास अल्फा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका मिलेगा माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कास अल्फा बाई 2 और प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कास अल्फा बाई 2 और माइनस साइन अल्फा बाई 2 और बटा में कास अल्फा बाई 2। ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा बराबर में ये वाला टर्म, तो ये वाला जो टर्म है माइनस साइन अल्फा बाई 2 और बटे में कास अल्फा बाई 2, तो ये आपका माइनस टेन अल्फा बाई 2 के बराबर हो गया। तो ये हमारा इम्प्लाइज y की वैल्यू आई माइनस 10 अल्फा बाई 2। तो हमारा इक्वेशन 1 जो आएगा आपका इस तरीके से, देन RHS जो हमारा चल रहा है x y माइनस y और x मिला है, तो x के जगह पे 1 रख देंगे 1, और y के जगह पे हम लोग माइनस 10 अल्फा बाई 2 रखेंगे, माइनस 10 अल्फा बाई 2 और माइनस y के जगह पे 10 अल्फा बाई 2 आ जाएगा और ये x के जगह पे 1। तो हमारा LHS जो है 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 1 मिला है, और RHS भी हमारा वही मिल गया है। हेंस ये LHS के बराबर है, हेंस LHS इजकल टू RHS।
इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि 2016, 2017 और 2018 और 2022 में पूछा हुआ है। इधर लगातार ये 16, 17, 18 में पूछा हुआ है। तो ये हमारे क्वेश्चन जो है इस टाइप्स के क्वेश्चन जो है आपको पढ़ने हैं और सॉल्व करने हैं। सेम टू सेम लगभग क्वेश्चन आ जाता है। तो कह रहा है कि 3 मैट्रिक्स है और तीनों मैट्रिक्स का गुणा एक शून्य मैट्रिक्स मिल रहा है, तो x का मान ज्ञात करिए। चलिए देखिए ऐसा आंसर कैसे लिखेंगे, इस तरीके से देखिए x -5 -1 आपका 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और ये मिल रहा है आपका x 4 1 इक्वल टू शून्य अवयव मिल रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इसके उसके R1 से उठाइए और इसके C1 से मल्टीप्लिकेशन करिए, तो आपका मिल जाएगा x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, और जो है -5 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, -1 में 2 से गुणा करेंगे तो -2। ठीक है, फिर इसके R1 को उठाइए और C2 से मल्टीप्लिकेशन करिए, तो x में 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0, -5 में 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो -10 और -1 में 0 से होगा तो +0। फिर R1 को C3 से मल्टीप्लाई कराइए, तो R1 को C3 से तो 2 में x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, और 1 में -5 से होगा तो -5 और 3 में -3 से होगा तो -3। ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेशन जो है हमारा x 4 1 से कराना है, और ये शून्य अवयव है एक प्रकार का। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x -2 प्रथम एलिमेंट, और ये -10 और ये 2x -8 2x -8, और ये आपका मिला x 4 1 और इक्वल टू 0। अब इसके मल्टीप्लाई करिए, तो x -2 और +4 में -10 से करेंगे तो -40 और +2x -8 इक्वल टू आपका मिल जाएगा 0। तो यहाँ से x स्क्वायर -2x -40 और +2x +8 इक्वल टू आपका मिल जाएगा -8 इक्वल टू 0, -8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। x स्क्वायर -2x और +2x जो है आपका कैंसिल हो गया, तो -48 होगा ये इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग x स्क्वायर इक्वल टू 48, ये इस साइड जाएगा तो x इक्वल टू रूट में +-48, तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 16 × 3 +-, तो x इक्वल टू आपका 4√3 मिलेगा, ±4√3 ±4√3। इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक प्रकार का एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा आपको लगभग देखने को मिल सकता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में। दिया है कि एक अवयव A है और इस अवयव को एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है और इस टाइप्स के क्वेश्चन जो है हमें देखने को एग्जाम्स में मिल सकते हैं। तो आप जो है इस क्वेश्चन को देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, दिया गया जो अवयव है अवयव A है और A इस प्रकार से दिया है कि हमारा 3 3 -1
-2 -2 1 -4 -5 2 है। तो हम सबसे पहले P निकालते हैं, वह 1/2 A प्लस A डैश है, यानी A ट्रांसपोज है। तो हमारा यहाँ से A ट्रांसपोज आपका क्या है, ये भी निकाल लीजिए। 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 मिल रहा है। ठीक है, तब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 A की जगह पे आप लोग रख दीजिए 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 और प्लस A ट्रांसपोज की जगह पे 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 +1 और ये 2 मिल रहा है आपका। ठीक है, अब जो है हम लोग इसको जोड़ेंगे, तो जोड़िए आप 1/2। देखिए ये 3 में 3 से जुड़ेगा तो 3 + 3 6, 3 - 2 हमारा मिल जाएगा 1 -1 और -4 -5 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए -2 और +3, तो 3 में से 2 जाएगा 1 -2 और -2 -4 1 और ये आपका मिल जाएगा 1 में से -5 घटाएंगे तो -4 मिलेगा, -4 और -1 -5 मिल जाएगा, -5 और ये -4 मिल जाएगा, 2 और +2 कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। नाउ अब देखिए P ट्रांसपोज भी निकालेंगे, तो P ट्रांसपोज हम लोग 6 1 -5 6 1 -5 1 -4 -4 1 -4 -4, इसको देखिए -5 -4 4 -5 -4 4, इसका मतलब P ट्रांसपोज P है, इसका मतलब जो है सममित है। ये P हमारा क्या दिखा दिए कि सममित है। ठीक है, इसी प्रकार से Q दिखाएंगे। Q जो है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, A माइनस A ट्रांसपोज, तो A जो है हमारा लिख सकते हैं 1/2, A की जगह पे हम लोग रखेंगे 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक है, माइनस ट्रांसपोज इसका 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक है, अब जो है इसको घटाना है, दो मैट्रिक्स का पहले माइनस करिए, तो 1/2। अब देखिए 3 ये है 3 और इसमें से हमें 3 में से 3 को घटाना है, तो 3 में से 3 आप जब घटाएंगे तो आपका मिल जाएगा 3 - 3 0, इसमें से इसको घटाइए तो 3 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 2 आपका क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 में से जो आपका -1 घटेगा तो ये मिल जाएगा 3। ठीक है, अब -2 और -3 माइनस आपका मिल जाएगा 5, -2 और माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 0, 1 और माइनस प्लस, तो ये आपका 6 हो जाएगा। चलिए -4 और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो -4 और +1 यानी -3, -5 और ये -6 और 2 में से 2 जाएगा 0। अब देखिए नाउ Q ट्रांसपोज करिए, Q ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो 1/2 आएगा और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 और ये 0, इसमें से माइनस कामन कर लीजिए तो -1/2, सब में से जब माइनस कामन करेंगे तो 0 5 3 -5 0 6 -3 6 और आपका 0 मिल जाएगा। तो ये जो है आपका -Q के बराबर है, किसके बराबर है, -Q के बराबर। इसका मतलब जो है हमारा ऐसा आया कि हमने दिखा दिया कि Q ट्रांसपोज जो आ रहा है हमारा -Q आ रहा है,
इसका मतलब ये हो गया कि Q जो है हमारा एक विषम सममित है, विषम सममित है। ठीक है, तो हमने अभी दिखाया कि P हमने ले लिया एक अवयव को A1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, और इसका हमने ये दिखाया कि ट्रांसपोज करने पर P ही आ जा रहा है, तो ये सममित है। उसी प्रकार से Q हमने लिया जो कि 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज है, वो हमने यहाँ पे सबसे पहले निकाला, फिर अगले स्टेप में उसका ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करके ये दिखाया कि उसका जो हमारा ट्रांसपोज आ रहा है -Q आ रहा है, इसका मतलब वो विषम सममित है। यही अभी हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ। अब जो है हमने ये दिखा दिया कि P एक सममित है और Q एक विषम सममित है। तब A P प्लस Q करके देखते हैं कि P प्लस Q क्या आ रहा है, दोनों का सम क्या आ रहा है। तो दोनों का सम मतलब यहाँ से देखिए P हमारा मिला है 1/2 6 1 - 5 6 1 - 5 और 1 - 4 - 4 1 - 4 - 4, तीसरा पंक्ति -5 - 4 4 -5 - 4 और ये आपका 4 और प्लस Q के जगह पे आप लोग रखेंगे 1/2 Q, ये है 053 1/2 053 और इसका Q का दूसरा पंक्ति -5 0 और 6 -5 0 और 6 और तीसरा पंक्ति -3 - 6 0 -3 - 6 और 0। इन दोनों को जोड़िए, तो जोड़ेंगे जब आप तो 1/2 कॉमन ले लीजिए। अब इसके जो है दोनों पंक्तियों को, संगत पंक्तियों को जोड़िए, तो 6 में 0 से को जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, 1 को 5 में ऐड करेंगे तो 6 मिल जाएगा, -5 और 3 ये आपका -2 मिल जाएगा, 1 और -5 -4 -4 और 0 -4 -4 और 6 आपका 2 मिल जाएगा, -5 -3 -8 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए -4 -6 माइनस आपका 10 मिल जाएगा, 4 + 0 आपका 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हम लोग हाफ करते हैं, सारे एलिमेंट हाफ हो जाएगा, तो 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और ये आपका हो जाएगा 2। अब ये देख लीजिए कि ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 3 -1 3 3 -1 -2 -2 -1 -4 यही है हमारा ए के बराबर। अतः हमने ये दिखा दिया कि जो P है वो हमारा सममित है, जो Q है वो विषम सममित है, और दोनों का योग जो है किसके बराबर, ए के बराबर है। अतः हम लिख देंगे कि अतः ए P तथा Q के योग के रूप में व्यक्त है, जहां P जो है हमारा आपका सममित है और Q जो है आपका क्या है, विषम सममित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आता है आपको सॉल्व करने के। दिखाइए यहाँ पे जो है आपका थ्योरम के रूप में है। देखिए दिया है कि एक मैट्रिक्स A है तथा B है और n क्रम के 2 अवयव हैं। इसका मतलब n क्रम का मतलब कि इनकी जो कोटि है वो n है और ये एक वर्ग अवयव है जो व्युत्क्रमणीय है। क्या है, जो व्युत्क्रमणीय है। तब हमें सिद्ध करना है कि A इंटू B का जो हमारा इनवर्स है वो B इनवर्स इंटू A इनवर्स के बराबर है। और ये देखिए ये लगातार 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23 और 25 में पूछे गए प्रश्न हैं।
तो ये जो क्वेश्चन है हमारा एग्जाम के पर्पज से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये लगातार क्वेश्चन आता हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग थ्योरम के रूप में आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए और जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यदि दिया है, मान लिया, आंसर कैसे लिखेंगे, माना ए तथा बी एन कोटि के दो व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, व्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय है तो क्या होगा, अवयव है। इसका मतलब ये जो है व्युत्क्रमणीय है, इम्प्लाई इसका मतलब ये होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है, हमने पढ़ा है थ्योरम में कि दो मैट्रिक्स या एक मैट्रिक्स तभी व्युत्क्रमणीय होगा जब उसका डिटर्मिनेंट जो है 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब अगर व्युत्क्रमणीय है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है। तो जब कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ए भी 0 के बराबर नहीं है और बी भी 0 के बराबर है, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी आपका जो है 0 के नॉट इक्वल टू 0, दोनों में से कोई नहीं है। इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी हमारा 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब a इंटू बी का जो डिटर्मिनेंट है वो भी आपका 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी जो है हमारा एक व्युत्क्रमणीय है। इसका मतलब ए बी का हम लोग निकाल सकते हैं, व्युत्क्रमणीय है। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी इनवर्स जो है हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ए बी इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। नाउ अब जो है हम लोग ऐसे देखिए, ए बी इंटू ए बी इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ए बी इंटू ए बी इनवर्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि हम पढ़े हैं कि अगर ए इंटू ए इनवर्स जो है हमारा ऑलवेज जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। तो हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी ए बी के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा एक तत्समक अवयव मिलेगा। इम्प्लाइज दैट ए इंटू बी ए और इंटू बी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो है हम लोग यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन करें, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन इस साइड करेंगे तो ए इंटू बी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। एक मिनट यहाँ देखिए, हम लोग जानते हैं कि a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इक्वल टू ए इनवर्स से में a से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है तो इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए, हमारा कह रहा है कि हमें a इनवर्स जो है सिद्ध करना है इसके बराबर। इसका मतलब हम इसको अगर पूरे a की तरह ट्रीट करें तो इसका इनवर्स ये है, इसका मतलब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए a है और a में अगर हमारा a इनवर्स ऐसे है, इंप्लाइज करेगा कि a इंटू ए इनवर्स आपका जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, चाहे a इनवर्स इंटू ए जो है ये भी आपका क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। इस तरीके से है, तो हम इसको पूरे को ए की तरह ट्रीट करें तो इसका इनवर्स आपका ये है, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसका मल्टीप्लिकेशन जो है आपका क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। इसका मतलब नाउ हम लोग ऐसे देखते हैं, ए बी इंटू बी इनवर्स और ए इनवर्स। अगर
हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स ये है। तो यहाँ से देखिए A इंटू हम लिख सकते हैं B इंटू बी इनवर्स A इनवर्स, और B इनवर्स इन दोनों को एक साथ करेंगे तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में A से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये A मिलेगा, A इंटू A इनवर्स, A इंटू A इनवर्स अभी यहाँ बताए हैं कि ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। इम्प्लाइज दैट AB का इनवर्स जो है, हम इसका इनवर्स जो मिलेगा B इनवर्स A इनवर्स होगा, ठीक है। तथा ये भी सिद्ध करते हैं हम लोग कि B इनवर्स A इनवर्स इंटू AB क्या मिल रहा है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं B इनवर्स A इनवर्स A इंटू B, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो B इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स B, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो B मिलेगा, तो B इनवर्स इंटू B दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। तो यहाँ से आपका दोनों हमने ये दिखा दिया कि A B का जो हमारा इनवर्स है, दोनों हिसाब से AB इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स मिल रहा है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन पूछता है और डायरेक्ट आप जो है इसको सिद्ध, जैसे एक दे दिया है कि मैट्रिक्स A है और मैट्रिक्स B है और इसको दिखाइए, तो आप LHS लेके RHS को दिखाएंगे। और इस तरीके से आपका जो थ्योरम है हम सिद्ध किए हैं कि मान लेते हैं कि A और B जो है हमारा व्युत्क्रमणीय है, तो इन दोनों का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं होगा, दोनों का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी जीरो नहीं होगा, और दोनों का डिटर्मिनेंट लेंगे वो भी जीरो नहीं होगा, A B व्युत्क्रमणीय है। तो यहाँ पे हमने ये इसको प्रूफ कर दिया है कि अगर इसका इन्वर्स ये है या इसका इन्वर्स ये है तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन भी क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो उसी को हमने एक बार इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करा के दिखा दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक बार इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करा के दिखा दीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइप्स के क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे गए हैं 2024 और 25 में, तो हम लोग इसको देखिए सॉल्व करते हैं। दिया है कि हमारा एक मैट्रिक्स है, दिया है A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है 3 1 -1 2, ठीक है। और हमें दिखाना है कि A स्क्वायर -5A प्लस 7I इक्वल टू 0 आ गया। इसकी सहायता से हमें A इनवर्स ज्ञात करना है, इसकी सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है, A इनवर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले LHS साइड लेंगे, तो LHS साइड में हमें, इसलिए सबसे पहले हमें इसका प्रूफ करना है, तो सबसे पहले LHS साइड लीजिए। LHS में आपका A स्क्वायर -5A और प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है, तो A स्क्वायर आपका मिल जाएगा 3 1 -1 2 और इंटू 3 1 -1 2, ठीक है। और -5 A की जगह पे आप लोग 3 1 -1 2 रख देंगे, और प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह पे 1 0 0 1 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए इसको उठाइए, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करिए तो 3 3 जा 9 और -1 दैट इज 8 मिलेगा। इसको उठाइए इसके साथ, तो 3 में 3 से मल्टीप्लिकेशन किए 3 और 2 में 2 से 1 से किए 2, तो 3 + 2 आपका 5 मिल जाएगा। फिर ऐसे उठाइए इसका 3 में 1 से ये -3 और -5, इसका इसमें क्यों है -1 और प्लस 4, 3 मिल जाएगा, 4 में से गया, और माइनस इसका सारे जो एलिमेंट है 5 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 15 -5 5 और -10 और प्लस 7 0 0 7। अब यहाँ से देखिए प्लस वाला ये और ये जुड़ेगा
तो 8 7 15 और 5 + 0 5, -5 + 0 -5, 3 + 7 10, तो आपका मिल जाएगा इधर से, और -15 -5 5 और ये -10, यहाँ से आपको देखिए मिल जाएगा ये आपको ये +5 मिल रहा है, 5 से मल्टीप्लिकेशन हुआ है ना, तो +5 मिलेगा। चलिए ये +5 मिलेगा। अब देखिए ये 15 में से 15 चला जाएगा, तो बराबर 15 में से 15 गया 0, 5 -5 आपका जो है 0 मिल जाएगा, -5 और -5, यहाँ से कहीं मिस्टेक है तो माइनस माइनस ये आपका जो है -5 और ये आपका माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी जो है आपका +10 मिलेगा, +10 मिल रहा है, और ये जो है आपका ठीक है, ये 0 हो गया, और 10 में से 10 गया, ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब जो है -3 और -2 -5 और माइनस ये आपका -5 मिलेगा, 5 से मल्टीप्लिकेशन हुआ है ना, तो -5, माइनस माइनस प्लस 0, ये हमारा शून्य अवयव है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपका RHS मिल गया। अब RHS मिल गया, अब इसकी सहायता से हमें A ट्रांसपोज निकालना है। तो देखिए इसकी सहायता से कैसे आप लोग A ट्रांसपोज निकालेंगे, क्योंकि हमारा दिया है सिंस A² - 5A और +7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है शून्य अवयव के बराबर है, शून्य अवयव के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से आप जो है लिख सकते हैं 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जगह पे -A², यानी माइनस के जगह पे ये इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये -A²। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको आप A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटू A इन्वर्स, यहाँ 5A इंटू A इन्वर्स यहाँ लिख देंगे, -A² इंटू A इन्वर्स, यहाँ से ये 7A इन्वर्स मिलेगा इक्वल टू 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स -A। तो 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जगह पे 1 0 0 1 और -A के जगह पे आपका दिया है 3 1 3 1 -1 2। तो यहाँ से इसको घटा लेंगे, 5 0 0 5 -3 1 -1 2 घटा लीजिए आप। तो 5 में से 3 जाएगा 2, 0 में से 1 जाएगा -1, 0 में से माइनस माइनस +1, 5 में से ये जाएगा 3, तो ये आपका 7A इन्वर्स मिला। तो A इन्वर्स की वैल्यू जो है आपका देन तब A इन्वर्स जो मिलेगा हमारा, A इन्वर्स 1/7 2 -1 1 और 3 के बराबर मिलेगा। इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो 2 -1 1 और 3, दिस इज द आंसर। तो इसकी सहायता से हम लोग A इन्वर्स निकाल लेंगे। कभी भी आप इस तरीके से अगर A इन्वर्स पूछ रहा है तो हमेशा जो आइडेंटिटी वाला टर्म है उसको एक साइड LHS साइड लाएंगे, बाकी सबको RHS साइड लेके चले जाएंगे, फिर A इन्वर्स से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और फिर वहाँ पे सारी वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे। तो आपका इस जो दिए गए समीकरण है उसकी सहायता से आपका जो है आइडेंटिटी इन्वर्स मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, और हम जो है इस लेक्चर के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि आप ये दोनों मैट्रिक्स के जो लेक्चर्स हैं उसको देखिए, और निश्चित रूप से इनमें से ही कोई ना कोई प्रश्न आपको या इसके तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। तो आप इसको पूरा एकदम पूरा रट जाइए, कहिए तो कि इस थ्योरी को पूरा रट जाइए कि किस तरीके से इस टाइप्स के क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपके मैट्रिक्स के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे।
तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। चलिए, धन्यवाद।